बड़ी अपडेट है। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक साथ 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है और यहाँ 1,90,000 शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन किए थे। तो 60,000 कौन से शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है और 1,30,000 कौन से शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण हो रहा है और क्या 60,000 शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा, उन्हें फिर से कैसे आवेदन करना है। और इस बार जो सेकेंड चरण का मतलब कि सेकेंड फेज में स्थानांतरण होगा उसमें सभी 6 लाख शिक्षक भाग लेंगे, यानी कि जो आवेदन नहीं किए थे वो नए आवेदन भी इसमें कर सकेंगे। टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी भी, जो विशेष शिक्षक बच गए थे वह भी, और जो यहाँ मतलब कि नियमित थे वह भी, सभी शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे इस बार। सबसे पहले मेन पॉइंट हम देखते हैं कि क्यों आवेदन अस्वीकृत किया गया है 60,000 शिक्षकों का। अब यहाँ देखिए 16 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में सक्षम समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा, यानी कि स्थानांतरण आपका भी होगा लेकिन द्वितीय चरण में होगा। आईएसएस शिक्षक के लिए इस शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वे या तो अपने आवेदन वापस ले लें या उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। यानी कि यहाँ समझिए बात को, यह क्या कह रहा है लाइन, यहाँ ऐसे शिक्षक विद्यालय तो खोजा गया लेकिन इनके लिए उपलब्ध विद्यालय नहीं था, या तो यह आवेदन वापस ले लें जहाँ हैं वहीं रहें, या अपना आवेदन वापस लेकर मतलब कि उपलब्ध कराया गया है और अपना आवेदन वापस ले लें, अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से आपको नए जिला भरना पड़ सकता है, तब यहाँ स्थानांतरण आपका होगा। जिला भी भरिएगा तो आपको यहाँ आपको ब्लॉक जो दिए हैं पंचायत वह नहीं देना पड़ेगा, तब यहाँ स्थानांतरण के लिए आपका मतलब कि यहाँ होगा। आगे कह रहे हैं कि नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट कर नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। यानी कि यहाँ जो शिक्षक पूर्व में भरे गए आवेदन को बदलना चाहते हैं, यानी कि यहाँ किसी त्रुटिवश से उनका स्थानांतरण का जो विकल्प था वो गलत चयन हो गया था, तो वह अपना स्थानांतरण का विकल्प भी चेंज कर सकते हैं। उनके आवेदन पर यहाँ इसमें 60,000 लोग शामिल हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि साथ ही नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं, यानी कि यहाँ टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है, वह भी आवेदन के लिए यहाँ दे सकते हैं, मतलब कि स्थानांतरण उनका भी होगा। इन सभी आवेदनों को द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति को उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। यानी कि यहाँ समझिए बात को, यहाँ भी मतलब कि विचार किया जाएगा, स्थानांतरण होगा लेकिन रिक्ति के आधार पर होगा। शिक्षा विभाग ने इन 60,000 शिक्षकों को मतलब कि बिना रिक्ति के ही कहा है कि आपका जो स्थानांतरण है उस पर मतलब कि आपको अगर आपका इसमें नाम है तो सबसे सिंपल है कि आप उसे डिलीट करके फिर दूसरा पंचायत वाला ऑप्शन दें, जिला वहीं रखें लेकिन अपना मतलब कि पंचायत बदल में जो 10 ऑप्शन लिया गया था उसका। उसके बाद यहाँ जो नए सिरे से आवेदन है वह कर सकते हैं। अब हम यहाँ प्रयास करेंगे कि कौन कौन से शिक्षक का स्थानांतरण इस चरण में हुआ है जो 1,30,000 हैं। यानी कि यहाँ जो है 30,000 शिक्षक पहले से स्थानांतरित थे, उनका इसमें स्थानांतरण हो रहा है। उसके बाद 17,000 शिक्षक सेम जिले में दूरी के आधार पर स्थानांतरण किए थे और इसमें पुरुष महिला सभी हैं, यानी कि जिनका उसी मतलब कि जिला में घर है और उसी जिले में उनका पोस्टिंग था 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो उनका यहाँ स्थानांतरण हुआ है और उनकी संख्या 70,000 के करीब है जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण किए थे एक ही जिले में। उसके बाद यहाँ जो 10,000 शिक्षक ऐसे हैं जिले के अंदर ही यानी सेम जिले में जो दिव्यांग, रोग, पति पत्नी और तलाकशुदा हैं, यानी कि यह भी स्थानांतरण चाहते थे उसी जिले में अपने घर के नजदीक आने के लिए, तो इनका यहाँ स्थानांतरण हुआ है। संभावित स्थानांतरण बाकी शिक्षा विभाग यहाँ आपको बताएगा असली और ऑफिशियल डाटा के साथ। यहाँ देख सकते हैं 20,000 अंतर जिला पुरुष का तबादला यहाँ किया गया, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में। और यहाँ यह देख सकते हैं 70,000, 30,000, 70,000, 1,00,000 और 10,000, 1,10,000 और 20,000, यहाँ 1,30,000 होता है। बाकी यहाँ पटना
जहानाबाद, अरवल, 3 जिलों को मिलाकर 50,000 40,000 शिक्षक यहाँ आवेदन किए थे। इनका भी यहाँ स्थानांतरण तत्काल स्थगित रहेगा और उन्हें फिर से आवेदन करना होगा, खास करके पटना जिले वाले को। और जो द्वितीय चरण मतलब कि वैसे शिक्षक शिक्षिका बीपीएससी टीआरई 2 या टीआरई 1 जिनका सेकेंड लिस्ट नहीं आया था, उनका भी स्थगित किया रखा गया है। आपको या तो विकल्प चेंज करना होगा या जिला चेंज करना होगा, नए सिरे से आवेदन देना होगा। और एक बात यहाँ यह भी है कि जिनका स्थानांतरण हो गया है उन्हें अनिवार्य रूप से विद्यालय में योगदान करना है। अगर उन्हें विद्यालय पसंद नहीं है फिर भी उन्हें योगदान करना है, क्योंकि यहाँ योगदान कर लेने के बाद ही आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन देना है और वहाँ से आपको मतलब कि स्थानांतरण किया जाएगा बाद में। लेकिन अभी जब जो आपको जिला मिला है वह जिला में आपको यहाँ रहना है। और यहाँ बात कर लें, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और 17 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ, यह भी थोड़ा देखते हैं कि शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, किशनगंज, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफ़ी ज़्यादा है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण इन जिलों का विकल्प चुनते हैं तो उन पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। यहाँ देखिए, यह हो सकता है मिसप्रिंट, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय औसत से अधिक जब यहाँ है छात्र शिक्षक अनुपात तो यहाँ तब लगा तो सवाल ही नहीं उठता है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों का विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। यानी कि यहाँ कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय औसत से या तो नीचे होगा तभी यहाँ इनका विकल्प दिया जा सकता है। ज़्यादा होगा तो फिर तो यहाँ अनुपात बराबर हो जाएगा, तो विकल्प देने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ जल्द ही सुधी पत्र जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, क्या कि यहाँ यह कह क्या रहा है। लेकिन इस हिसाब से देखें तो दोनों बात सेम ही हो रहा है कि आपको यहाँ चुनना है। अगर सुधी पत्र नहीं आता है तो आप यहाँ आप लोग यही सब विकल्प चुनिएगा, आपका स्थानांतरण हो जाएगा। बाकी यहाँ जो भी नंबर को आपको बताया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे हमारी बातों को। और यहाँ देख सकते हैं नया शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं, टीआरई 3 वाले भी, विशिष्ट शिक्षक भी, अन्य शिक्षक यहाँ आवेदन के लिए मतलब योग्य हो चुके हैं। अब द्वितीय चरण का जो स्थानांतरण कब है होगा तो समझिए यहाँ जुलाई में ही शुरू होगा, क्योंकि 30 जून तक उन्हें मतलब 1,30,000 शिक्षकों को योगदान कराना है। तो यहाँ अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा कहा भी गया था कि यह सतत प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया तो सतत है, लेकिन निराशाजनक भाव उत्पन्न करती है इन शिक्षिकाओं के मन में, इन शिक्षकों के मन में, जो लगातार एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। खास करके अदर के पुरुष शिक्षक या महिला शिक्षकों को उतना मतलब कि इसमें नहीं किया गया है। लेकिन अभी इस पर यह स्पष्टीकरण नहीं है कि कितना अदर स्टेट का अभ्यर्थियों का स्थानांतरण हुआ है या नहीं हुआ है। जल्द ही आपको अपडेट बताया जाएगा। लेकिन 1,30,000 संख्या भी कोई कम नहीं होता है। और बाकी का भी यहाँ होगा जुलाई से। वीडियो देखने के लिए।